औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मन्नान अल्लाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यिनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहाक़ति वस सुल्तान वल मुतकल्लिमि बिला जवारिह फ़ित तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बतहिय्यिल अब्तहिय्यत तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ाफ़ व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना व अबग़दल्लाहु मन अबग़दा हुसैना। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद वाले। जो हज़रात मजलिस सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, और जो दूर से खड़े हुए मजलिस देख रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपके कपड़े आपको ज़्यादा पसंद हैं तो फिर मजलिस से चले जाइए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि जिस फर्श पर जनाब सैयदा तशरीफ़ फरमा हो उसे दूर से खड़े होकर देखिए। मैं ये आपसे नहीं गुजारिश करूँगा कि आके बैठ जाइए, मैं बुला नहीं रहा हूँ। जिसको एहतराम आज़ा नहीं है, फ़र्श आज़ा का एहतराम नहीं है, वो चला जाए बेहतर है। एक सलावत पढ़ दें बाआज़ मोहम्मद। अब एक बहुत अहम गुजारिश है कौम के नौजवानों से, वो ये है कि आइंदा मुहर्रम से पहले जितनी भी नौहों की सीढ़ियाँ हैं उस वक्त अवेलेबल हों, जो हदिया होने वाली हों, वो सब लाके मुझे दिखा दी जाएं। बकरीद के बाद नौजवानों की जिम्मेदारी ये बनती है। जो सीढ़ियाँ बहैसियत शिया मैं देखूँगा, जो सीडीज़ और जो कैसेट्स अज़ा से मुताल्लिक़ होंगे बस वही हदिया होंगे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं ये जिम्मेदारी नौजवानों के सुपुर्द कर रहा हूँ बस, क्योंकि मेरी आवाज़ किसी महदूद ज़ाविये तक महदूद नहीं है, न जाने कहाँ तक आवाज़ जा रही हो। तो जो मुझे कहना था उस बात को आपने अच्छी तरह से समझ भी लिया है। तो अब ये नौजवानों की जिम्मेदारी है, शिया नौजवानों की। जैसे उन्होंने मजलिसें की हैं, मातम किए हैं, उसी तरह उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि नौहों के नाम पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की सीडीज़ हैं सब लाके मुझे बकरीद के बाद दिखाना शुरू कर दें। एक सलवात पढ़ें बाआज़ मोहम्मद। असल में मैं इस मजलिस को जब से पढ़ रहा हूँ, मैं 12 बजे इस मजलिस शुरू करने का आदी हो गया हूँ। ताख़ीर में कभी घड़ी की सुइयाँ बदल जाती हैं, लेकिन यहाँ हमेशा कैलेंडर बदल जाता है।
तो आज मैं घबरा रहा था कि क़ब्ल अज़ वक्त तो नहीं शुरू हो रही है मजलिस। तो वक्त आ गया कि अब अपने उन अल्फाज की जिनकी तिलावत की है उनकी रस्म तर्जुमा भी अदा कर दूँ। बात यह है कि रबीउल अव्वल का चांद देखने के बाद जब अखबार देखे तो मुझे भी मालूम हुआ कि 12 रबीउल अव्वल को कुछ होगा, और उस सिलसिले में जलसे हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, और उलमा और लीडर अपने 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 कबीले के लोगों को समझा रहे हैं कि इस तरह से एहतराम किया जाए और ये हो वो। अच्छा, ये जब कोई चीज़ नई होती है तो उस पर आदमी का जहन खुद ब खुद मुतवज्जह होता है। इस मजलिस में जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग शख्स बैठे होंगे, मैं उनसे पूछता हूँ कि कभी आपने अपने बचपन में भी कभी सुना कि ज़िलहिज के महीने में मुहर्रम की ट्रेनिंग के सिलसिले में कोई मीटिंग होती हो? देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अज़ा है फितरत, फितरत की तरबियत नहीं दी जाती। अब आप बताइए हमारे पहले इमाम कौन है? बोलिए, हज़रत अली अलैहिस्सलाम। तीसरे इमाम कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जो बच्चा माँ की गोद में होता है वो चलता बाद में है, जब वो चलता है और लड़खड़ाता है तो माँ कहती है या अली मदद। बच्चा भी सीखता है या अली मदद कहना, लेकिन वही बच्चा जब माँ की गोद में होता है, अगर मुहर्रम शुरू हो जाए तो बच्चा खुद ब खुद मातम करने लगता है। कोई उसको सिखाता नहीं है। न मुहर्रम के सिलसिले की कोई तबलीगी जमात है। दुकानदार सौदा बेच रहे हैं, तबलीगी जमात दुकानदारों को घेरे हुए, देखो मुहर्रम आ रहा है, देखो चांद रात के बाद से काले कपड़े पहनना, औरतों से कह देना चूड़ियां तोड़ दें, जेवर न पहने, ये सब कुछ नहीं होता। हाँ, ये जरूर मैं देखता हूं कि तबलीगी जमात चलती है। जिस बात के लोग आदी नहीं होते हैं उसकी तबलीग होती है। 1400 बरस से तबलीग हो रही है, अभी तक के लोग क्यों नहीं आदी हो पाए? इसलिए नहीं आदी हो पाए कि ये तय नहीं हो पाया कि हाथ यहां बंधेंगे, कि यहां बंधेंगे, कि यहां बंधेंगे, कि यहां बंधेंगे। अब इस बात की क्या तबलीग होगी कि हुसैन का नाम लिया जाएगा तो हाथ सीने की तरफ जाएगा, हाथ जवान होगा उसमें कमा आएगी तो सर की तरफ जाएगी, जंजीर आएगी तो पीठ की तरफ जाएगी। अब जरा भैया आवाज कुछ कम करो मेरे ख्याल में। देखिए इस बच्चे की उम्र क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल। ये नारे हैदरी और उसके बाद नारे सलवात, दोनों नारे इसने आवाज दी। अब किसी भी फिरके के किसी बुजुर्ग से पूछिए कि किसके नाम का नारा लगाएं। हमारे पास तो वो नाम है कि जिसको पुकारा जाता है, पुकारा उसे जाता है जो जिंदा हो। ये उधर उधर खड़े पूछते क्या पुकारे जाएंगे? देखिए, और आज मैं एक सफाई दूंगा, एक एक लफ्ज से सफाई जाहिर होगी। मैं हरगिज तबर्रा नहीं पढ़ता मजलिसों में, मैं तबर्रा पढ़ता हूं ज़रात आशूरा में। मजलिसों में तो मैं अकीदा अपने बच्चों को बताता हूं, अपने बच्चों को बताता हूं।
दूसरों के बुजुर्गों को भी नहीं बताता। मुझे क्या पड़ी है, सबका ठेका मेरा है नहीं। हर आदमी अपने बच्चे को बुरी चीज से दूर रखना चाहता है, सही रास्ते पर चलते देखना चाहता है। मुझे अपने फिरके के बच्चों से हमदर्दी है। मैं इन बच्चों को मुस्तकबिल की अमानत समझता हूं। अगर हमने अपने बुजुर्गों से न सुना होता तो हमें ना मालूम होता। अगर ये गलती है तो ये तो हमारे बुजुर्गों की गलतियां हैं। तो अब जो अपने बुजुर्गों को गलत समझते हो, उनके बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं, कोई तर्पणी नहीं करना है। और ये कि तबर्रा तो देखिए अब होगा, इलेक्शन शुरू हो रहा है। अय्याम आज़म में तबर्रा नहीं होता है, तबर्रे की तारीखें बाद में आती हैं। अब देखिए बीजेपी तबर्रा कर रही है कांग्रेस पर, कांग्रेस तबर्रा कर रही है समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी तबर्रा कर रही है बहुजन समाज पार्टी पर। हर एक का झंडा भी अलग अलग है। जुमला सुनिए जो कहने के लिए मैंने आपको समझ दी। हर एक का झंडा भी अलग अलग है। ये दुनियादार होते हैं जिनके झंडे होते और अलग अलग होते हैं। हम तो 2 महीने आदि अब्बास के परचम की छांव में जीते आए। हमारे यहां अलम उठता है, झंडा नहीं उठता। डंडे से कपड़े का कोई ताल्लुक नहीं है। जलाल के आलम अब्बास से ताल्लुक है और इन्हीं से दुआएं मांगते हैं। अमा झंडे में कोई मन्नत मानी कभी किसी ने? हाँ, चोर मन्नतें माने कि वो चोरी करके कामयाबी से भाग लें, पुलिस न पकड़ पाए। राशिद मन्नतें माने कि फिदक से बड़ी जायदादें हजम कर जाएं और कोई पूछने वाला ना हो। अरे मैं कुछ कह रहा हूं, लेकिन मैं हरगिज तबर्राई बात नहीं कह रहा हूं। मैं कुछ तारीख के हवाले हैं। चूंकि मैं बुकरात नहीं हूं, लिहाजा किताबों के रेफरेंस नहीं दे रहा हूं। तो किताबों के रेफरेंस उन मामलात में दिए जाते हैं जो यकीनी न हो। फिदा गज़्व हुआ, इसमें रेफरेंस की क्या बात है? अब कुरान अगर गासिब पर लानत कर रहा है और मैं कुरान की तिलावत करूं तो आप कुरान का गुस्सा मुझ पर क्यों उतारिए? आप तो कुरान जला देते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं देखिए वो गलत नहीं है। आपको अज़ा खानों से नफरत नहीं है, आपको है नफरत कुरान से। अज़ा खानों में कुरान रखा होता है तो आप अज़ा खाने के बहाने पहले कुरान जलाते हैं और आप ही कुरान हिफ्ज़ भी करती हैं, क्योंकि आपकी पेट का सवाल है। तरावी आप पढ़ते हैं, आप पढ़ाते हैं, तो अगर आपको कुरान याद ना होगा अटक अटक के पढ़ाइएगा, कुरान देख देख के पढ़ाइएगा तो लोग उकता जाएंगे। आप तो एक सांस में शुरू होते हैं और 6, 7, 8 सूरे खा जाते हैं। मालूम है फुला ने 5 कुरान पढ़ा दिए, फुला ने 3 पढ़ा दिए, फुला ने 4 पढ़ा दिए। जो हाथ बांधे खड़े में कुरान हो रहा है। हमारे यहाँ तो खुदा न खास्ता है नहीं इतना। हाँ, और न हमारे यहाँ दुनिया में काम आने वाली चीज़ है, ना आखिरत में। जो चीज़ हमें दुनिया में भी हमारे काम आती है और आखिरत में भी, वो है 4 मासूमीन, वो है शुहदाए करबला। उनके बारे में हमें बचपन से इतना मालूम हो जाता है कि हम किसी आलिम के मोहताज नहीं रहते। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई मौलवी गलत फैसला रखता है तो हम उसे टोकने लगते हैं। सलावत कर दे मोहम्मद। आप उस तरह सुन नहीं रहे हैं जिस तरह सुनना चाहिए। वो जो उधर बैठे हैं क्या उनके लिए सलावत नहीं है? बोलिए।
देखिए, अब आप अपने ज़हनों को थकाइए, आप थकिए। मैं समझ गया आप किस तरह की मजलिस सुनना चाहते हैं, तो फिर उसी तरह की मजलिस सुनिए। यह है रबीउल अव्वल का महीना, इसमें सिर्फ रसूल को याद करना चाहिए, क्योंकि इसमें 12 वफात है। ये 12 वफात क्या है मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि रसूल 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल को ही रसूल की वफात हुई। और ये बात हो सकती है कि एक इंसान की तारीख़ विलादत और तारीख़ वफात एक ही हो। तो हम देखना चाहते हैं कि ये उम्मत रसूल को कितना मानती है। अब 12 वफात को देखिए कितने माकूल हैं वो रसूल के उम्मती जो जुलूस मोहम्मदी का मुतालबा कर रहे हैं। सारी दुनिया में जुलूस मोहम्मदी उठता है और उठना चाहिए, क्योंकि रसूल का तारीख़ विलायत पर रसूल के नाम का जुलूस नहीं उठेगा तो क्या गधों के नाम का जुलूस उठता है? क्या बंदरों के नाम का जुलूस उठेगा? क्या मौका परस्त जानवरों के नाम का जुलूस उठेगा? क्या उनके नाम के जुलूस उठेंगे जो हर मौके पर रसूल को छोड़ के भाग जाते थे? क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लिहाजा मैं तबर्रा भी नहीं बोल रहा हूं। तब अब आइए देखिए, मैं क्या बेकार चिल्ला रहे हो, ये मजमा जो है ये सुस्त हो गया है, ये सलवात नहीं भेज पा रहे हैं। चलिए ठीक है, बाआवाज़ बुलंद सलावात के सवाब से अगर कोई महरूम रहना चाहता है तो मैं उसके गले के ऊपर अपना घुटना तो रख नहीं सकता हूं। मगर ये कि मैं आपको सोने नहीं दूंगा, क्योंकि मजलिस में कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है जो सुलाए। हाँ, ये कि एतराज़ के लिए आपको मेरे ऊपर मैटर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। आप मुझ पर पूरे नवी रबीउल अव्वल दिन भर आप मुझी पर एतराज़ करते गुजार दीजिए। उस दिन मुझे जो काम करना है वो मैं करता रहूं, जो आपको करना है वो आप करते रहिए। हाँ, तो अगर वाकई उम्मत को रसूल से मोहब्बत है तो रकाबगंज के पुल तक लाल झंडे हों, रकाबगंज के पुल के बाद क्योंकि उसी तारीख रसूल की वफात भी हुई है, काले झंडे हों। दूसरे हिंदुस्तान में पाकिस्तानी झंडे न उठे, चांद तारा जो प्रशासन सुरक्षा दे रहा है, ये पाकिस्तानी झंडों को सुरक्षा दे रहा है प्रशासन। और अभी देखिए, आप कहूंगा मैं पहली मुहर्रम को क्यों कहूँ, 8वीं मुहर्रम को क्यों कहूँ, 9वीं मुहर्रम को कहूँ, मैं चेहलम क्यों खराब करूं, मैं शब्बेदारियां क्यों बंद करवाऊं, अय्याम अज़ा में मेरी नेतागिरी में कर्फ्यू क्यों लगे, खुदा ना खास्ता। मैं तो ये चाहूंगा कि इंशाल्लाह परसों से लगे और ऐसा लगे कि लग जाए। ऐसा लगे कि लग जाए। अब आया मुझे याद, जो लोग समझ रहे थे मुझे पहली मुहर्रम या दूसरी मुहर्रम को याद आएगा, सद्दाम मलऊन का फांसी हुई, ये है तारीख। सद्दाम मलऊन का फांसी हुई, सारी उम्मत मुसलमान ने गम मनाया, उसे शहीद आजम कहा, तो मुसलमानों आपकी ईद ना मनाना।
अरे किसी एक शहीद आजम के तो हो जाओ, वो जो लटक रहा है उसी के हो जाओ, जो दफन हो गया उसके नहीं हो पाए। फांसी और मैं बेइख्तियार को कुछ कहता नहीं, जो कहता हूं बाइख्तियार को कहता हूं। मुलायम सिंह जी, आपने स्याह दिन मनाया था, काला दिवस मनाया था, ब्लैक डे मनाया था मुसलमान वोट जमा करने के लिए। देखिए मुसलमानों की ने आपको उगालदान बना लिया है। अरे जब ये रसूल के ना हुए, आले रसूल के ना हुए, तो ये मुलायम सिंह के क्या होंगे? अरे जुमला सुनिए, जिनके सदक़े में काबा बचा, जब ये उनके ना हुए तो बाबरी मस्जिद में जाने वाले के क्या होंगे? एक सलावत पढ़िए ये किसी मैदान वफा में कभी ठहरे नहीं, ये मैदान वफा में ठहरे ना ठहरेंगे, न इनके अजदाद कभी ठहरे हैं, न इनके माजी में कभी कोई मैदान में ठहरा है। अरे अब क्या कहें, जायज तरीके से जब इनके हमल न ठहरे तो ये मैदान में क्या ठहरेंगे? मालूम नहीं कौन किसकी औलाद है, कोई अपने को सिद्दीकी लिखे दे रहा है, कोई फारूकी लिखे दे रहा है, कोई उस्मानी लिखे दे रहा है, कोई मालूम नहीं कहां से आ गए, कौन है क्या है। अच्छा खासा हिंदुस्तान चैन से था, पाकिस्तान बन गया था, चले जाते सब। यहाँ हम आराम से नहीं मनाते, हिंदू आराम से दशहरा मनाते। न हिंदुओं से हमें कुछ लेना देना, न हिंदुओं को हमसे कुछ लेना देना। भाई वो भी 3 पुतले जलाते हैं, तो उनके दशहरे में हम शरीक हो जाते। और हम पहली मुहर्रम का कर्ज जो नवी रबीउल अव्वल को अदा करते हैं, उसमें वो हमारे साथ हो जाते हैं। भाई नामई का तो वर्क है। रावण, मेघदूत, मेघनाथ, दूत तो दूसरी चीज होती है। हाँ, रावण, मेघनाथ, और जो सबसे ज्यादा मूजी था वो था कुंभकर्ण, था बीच का, सबसे कमीना वही था। मैंने किसी को कुछ कहा नहीं है, देखिए मैंने रावण को कहा है, मेघनाथ को कहा है। अब रावण के मानने वाले बुरा माने, राक्षसों को बुरा लगे तो बुरा लगे। हाँ, तो अब तबर्रा होता है किसमें? इलेक्शन के मौके पर कोई निकल के नहीं आता ऐसा मुस्लिम, कोई राष्ट्रपति भवनी से आ जाए सफेद भवे लिए हुए कि मुल्क की तामीर में लगो, कोई तामीरी काम करो। क्या फायदा इतना पैसा खर्च करके, इतने हाथ लगा के एक दूसरे को बुरा कह रहे हो, एक दूसरे के रहनुमाओं को बुरा कह रहे हो। वो उधर खड़े हुए उन पर तबर्रा कर रहे हैं, वो उधर खड़े हुए उन पर तबर्रा कर रहे हैं। आज इनका तबर्रा आ रहा है, कल उनका तबर्रा आ रहा है। अब तो कई को एक साथ टीवी पर बिठा दिया जाता है। हर एक अपने नजरिए की तारीफ से ज्यादा दूसरे के नजरिए के खिलाफ बोलता है। उस वक्त हिंदुस्तान में फसाद का खतरा किसी को नहीं महसूस होता। और मैंने जहां कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुछ लोग कहने के देखिए फसाद ना हो जाए, फसाद ना हो जाए, फसाद ना हो जाए।
देर में मैंने आपको काफ़ी हद तक जगा लिया। अब इसके बाद आप जागें न जागें, अब उसके बाद आप चुप रहें तो चुप रहिए, न बोलिए। रसूल के मानने वालों, रसूल ने यह बात कही। और मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि अहादीस में हदीस हसन उसको कहते हैं कि जिसमें हर सिलसिला रवायत का तवातुर हो, रावियों में कोई इख्तिलाफ ना हो, हर फिरके हर मसलक के रावी ने इस हदीस को नकल किया है कि रसूल ने कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, ये खुदा तू उसे दोस्त रख जो हुसैन को दोस्त रखे, और उससे बोझ रख, उससे दुश्मनी रख जो हुसैन से दुश्मनी रखे। अगर रसूल का माह मुबारक विलादत है तो उम्मतियों को रसूल की यह हदीस याद करना चाहिए और बार बार इसको दोहराना चाहिए। मिलाद की महफिलों में यह हदीस पढ़ना चाहिए। दो ही हदीसें तो याद कर दोहराने की हैं। एक ये कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, ताकि उलमा की जहालत दूर हो, और दूसरी हुसैन मिनी व आना मिनल हुसैन, ताकि बेमारिफत लोगों को भी मारिफत हासिल हो जाए। आना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। अब मुझको मुझ में न ढूंढो, मुझको हुसैन में ढूंढो। नमाज मेरी है, हुसैन में मिलेगी। रोजा मेरा है, हुसैन में मिलेगा। हज मेरा है, हुसैन में मिलेगा। ज़कात मेरी है, हुसैन में मिलेगी। दीन मेरा है, हुसैन में मिलेगा। और इसी बात को तो मोइनुद्दीन ने कहा कि दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन, हुसैन ही दीन मोहम्मद आए और हुसैन ही दीन मोहम्मद को पनाह देने वाले हैं। बस मैंने अपनी बात कह ली दोस्तों कि उम्मत मुस्लिमा का फरीज़ा यह है कि जहालत दूर करना है तो रसूल के इस हदीस को बार बार दोहराओ कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाज़ा है। ये पढ़े लिखे जाहिलों के लिए है, जो कुरान की तफसीरें लिख रहे हैं फिर भी जाहिल हैं, जो हदीसें लिख रहे हैं, तारीख की किताबें लिख रहे हैं, शहर इल्म को भूले हुए हैं, दरवाज़ा शहर इल्म को भूले हुए हैं, और नए नए मौजूआत पर कलम भी उठा लेते हैं, गुफ्तगू भी करने लगते हैं जिनसे वाकिफ भी नहीं होते हैं, और लोग समझते हैं कि ये तो बहुत नई बात कह रहे हैं। सबसे नई बात यह है बच्चों, सबसे नई बात यह कि कोई अपने मजहब की पुरानी बात न भूले। सबसे नई बात यह कि कोई भी अपने मजहब की पुरानी बात ना भूले। कम से कम तुम अपने मजहब की कोई पुरानी बात ना भूलो, यही नई बात है। क्योंकि कुरान में वसीयत हक और वसीयत सब्र दोनों साथ साथ हैं। बस दोस्तों, यह है रसूल से हुसैन का ताल्लुक और हुसैन से रसूल का ताल्लुक। अब यह ताल्लुक अपने कमाल पर कहां पहुंचता हुआ नजर आता है। लोगों ने कहा कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में हज़रत सल्लम ने यह हदीस इरशाद फरमाई क्योंकि उनके नवासे थे। देखिए, ईसा की कोई बात हो तो आप इमरान का नवासा कहते रहिए, क्योंकि ईसा का कोई बाप नहीं है। जरा हुसैन के दतियाल को देखिए, हुसैन के दादा ने रसूल को बचाया कि नहीं बचाया? और जितनों ने बाद में कलमा पढ़ा है और नमाज रसूल के पीछे पढ़ी है, उन सब के आबा और अजदाद रसूल की जान के दुश्मन थे। बस आपके सामने आ गई ना बात। अब आइए उसके बाद तस्वीर का दूसरा पहलू। दूसरा पहलू यह है कि हुसैन को खो के आपको जो रसूल मिलेगा
वो सलमान रुश्दी की कलम की गिरफ्त में आ जाएगा। हुसैन को खो के आपको जो रसूल मिलेगा तस्लीमा नसरीन के कलम की गिरफ्त में आ जाएगा। लेकिन जब करबला के हवाले से रसूल को याद किया जाएगा तो अलम अब्बास के हिसार में हो गया करबला, और करबला के हिसार में हो गया रसूल, तो वो रसूल अव्वल इंसान नहीं होगा, अव्वल नूर होगा। नूर अव्वल को इंसान अव्वल कहने वालों, तुम बहुत मीठा जहर पिला रहे हो। रसूल इंसान अव्वल नहीं है, रसूल नूर अव्वल है। वो नूर महज था लौहे महफूज से पहले, वो नूर महज था कुरान से पहले, वो नूर महज था तौरात से पहले, वो नूर महज था इंजील से पहले, वो नूर महज था ज़बूर से पहले, वो नूर महज था रिसालतों से पहले, वो नूर महज था नबूवतों से पहले, वो नूर महज था अमानतों से पहले, वो नूर महज था दयानतों से पहले, वो नूर महज था शरीयतों से पहले, वो नूर महज था शराफतों से पहले, वो नूर महज था अंसाब से पहले, वो नूर महज था अरहाम से पहले, वो नूर महज था मलाइका से पहले, वो नूर महज था अंबिया से पहले, वो नूर महज था जन्नत से पहले, वो नूर महज था आसमानों से पहले, वो नूर महज था सूरज से पहले, वो नूर महज था चांद से पहले, वो नूर महज था सूरज से पहले, वो नूर महज था तारों से पहले, वो नूर महज था हवा से पहले, वो नूर महज था फजा से पहले, वो नूर महज था पानी से पहले, वो नूर महज था मिट्टी से पहले, वो नूर महज था कायनात से पहले, वो नूर महज था हयात से पहले, वो नूर महज था वजूद से पहले, वो नूर महज था इत्मीनान से पहले, वो नूर महज था इत्मीनान से पहले, वो नूर महज था हिजाब से पहले, वो नूर महज था हया से पहले, वो नूर महज था हयात से पहले, वो नूर महज था नफ्स से पहले, वो नूर महज था हफ्स से पहले, वो नूर महज था कब्ज से पहले, वो नूर महज था कब्ज से पहले, वो नूर महज था नफ्स से पहले, वो नूर महज था इरादे से पहले, वो नूर महज था कायनात से पहले, वो नूर महज था मौजूदात मखलूकात से पहले। अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, सबसे पहले खुदा ने मेरा नूर खल्क किया। और ये भी सुन लो, अना व अली मिन नूरिन वाहिद। अच्छा, मेरी एक कुछ एलर्जियां हैं, उसमें से एक एलर्जी ये भी है कि अगर कोई मुझसे ये कहता है कि सुन्नी बहुत तारीफ कर रहे थे तो मुझे गुस्सा आने लगता है कि शिया तो चुपके बैठे रहे हैं मजलिस में। ये आप भी तो कुछ बोलिए। रसूल से पहले कुछ न था, तो कुछ न था भी एक जुमला है, ये भी न था। अदम भी एक वजूद रखता है, अदम भी न था। कुछ न था, सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो भी था नहीं, था भी एक सीगा है, था भी माजी से ताल्लुक रखता है। कुन तो कंजन मखफिया में एक छिपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने एक मखलूक को खल्क किया। मखलूक भी एक, खालिक भी एक। तो खालिक ने अपनी वहदत हकीकी को बचाने के लिए अपनी अदालत के साथ मखलूक को 14 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसने 14 आईने बनाए। आईने की सिफत यह होती है कि जो मंजर सामने होता है वही आईने में होता है। नूर खुदा था, 14 आईने सामने थे, वही नूर अव्वल आईने में था, वही छठे आईने में था, वही आखिरी आईने में था। 14 आईनों में एक नूर था। अब अगर नुसैरी ने किसी को खुदा समझ लिया तो आईने भी हैरान रह गए। लेकिन मुझे जो कहना था वो मैं कह गया।
अब इसके बाद लोग सर धुनते रहें। उसने अब उन अनवार ने सुनिए 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 सुनिए, बड़े तवज्जो से सुनिएगा, दाद दीजिए ना दीजिए लेकिन याद रखिएगा। उन अनवार ने आलम अनवार में इतनी इबादत की कि उन अनवार के पसीने के कतरे नमूदार हुए और उन्हीं में कोई कतरा आदम बन गया, कोई नूह बन गया, कोई इब्राहिम बन गया, कोई मूसा बन गया, कोई ईसा बन गया, कोई जिब्राइल बन गया, कोई मीकाइल बन गया। जितने अंबिया, जितने मुरसलीन, जितने पैगंबर हैं, जितने मासूमीन हैं, जितने फरिश्ते हैं, सब उसी नूर के पसीने से खल्क हुए। कोई सहाबी नूर के पसीने से खल्क नहीं हुआ। मैंने कहा था कि याद रखिएगा, चाहे दाद दीजिए चाहे ना दीजिए। अबू हुरैरा ने भी कोई रवायत नहीं करी कि फुला रसूल के नूर के पसीने से खल्क हुए। चाहे वो फुला हो, चाहे वो फुला हो, चाहे वो फुला हो, चाहे वो सब फुला हो, कोई भी रसूल के नूर के पसीने से खल्क नहीं हुआ। ये सब नारियों के पैदा किए हुए हैं। अब हिंदी भी नहीं समझ में आ रही है। मैंने ये जुमला हिंदी में कहा है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। जितने हैं सब नारियों से पैदा हैं। नारियों से नहीं पैदा है तो क्या बाप का पेट चाट करके पैदा किए गए? कि मैं जो कह रहा हूं हिंदी में कह रहा हूं ताकि बच्चों की समझ में आ सके। हिंदी मीडियम वालों से हिंदुस्तान में मजलिस पढ़ रहा हूं। ये सब नारियों की औलाद है। अब जो नारियों से पैदा है वो कहां? अब वो नूर कहां जिसका कोई खतरा आदम बनता हो, कोई नूह बनता हो, कोई इब्राहिम बनता हो, कोई मूसा बनता हो? नहीं, ये इस तरह नहीं होगी बात। वो नूर कहां जिसका खतरा इब्तिदाए आदमियत हो? वो नूर कहां कि जिसका खतरा नजाबत मूसा हो, नजाबत नहीं हो? वो नूर कहां कि जिसका खतरा हैबत मूसा हो? वो नूर कहां जिसका खतरा खुल्लत इब्राहिम हो? वो नूर कहां जिसका खतरा चौथे आसमान बजा के कयाम पजीर हो? ये खतरा नूर है। पसीने का खतरा चौथे आसमान पर जाकर रुका। जिनका पसीना इतना मुकद्दस हो, उनका खून कितना पाक होगा। जिस खाक पर गिर जाए वो खाक खा के शिफा बन जाती है। जिस खाक पर गिर जाए वो खाक खा के शिफा बन जाती है। अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। रसूल को ढूंढना है तो मदीने की गलियों में न ढूंढो, खाके करबला के जरों में ढूंढो। और खाके करबला के जरों में ढूंढोगे तो तुम्हें वो हुसैन, वो रसूल मिलेगा जिसके चेहरे पर 72 खून के गाजे होंगे। तर्क औला का इम्कान नहीं होगा। और वहां हमारे सामने एक नया मंजर आएगा। लोग कुरान याद करते हैं, हाफिज कहलाते हैं, फिर जब वो मर जाते हैं तो उनके इसाले सवाब के लिए कुरान खानी होती है। जो कुरान याद करके मर जाए वो हाफिज कुरान, जो मौके में आजा से कुरान सुनाए वो मुहाफिज कुरान। हाँ,
मुझसे आप ये उम्मीद कर रहे होंगे कि आज की मजलिस में मैं कोई ख़ास बात कहूँगा। मैं बहुत ख़ास बात बहुत सलीके से कह गया। लोग समझ रहे थे कि मुहर्रम में मैं सद्दाम का जिक्र करूँगा। सद्दाम का तो जिक्र परसों होगा। अब की मैं थोड़ी सी तरमीम करूँगा। आप लोग नबी को कुछ बनाइए, मैं सद्दाम डे मनाऊँगा, अपने घर में मनाऊँगा। आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप भी अपने घरों में सद्दाम डे मनाइए। सद्दाम को फांसी हुई, गलत हुई, गलत हुई। उसे फांसी होना चाहिए थी या करबला में या नजफ में। असलन तो वो अली और हुसैन का मुजरिम था और बास पार्टी का था, ला मजहब था, कम्युनिस्ट था। लेकिन मुसलमान जिस पर मेहरबान हो जाए वो शहीद आजम। कैमरेज भी शहीद आजम। जो 70 मरतबा हलाकत से बचने का ऐलान कर चुका हो वो मुर्दा भी शहीद आजम। तुम्हारे शहदा का मेयारी आज तक समझ में ना आया। कभी काफिर शहीद आजम, कभी मुल्हिद शहीद आजम, कभी मुनाफिक शहीद आजम, कभी मक्कार शहीद आजम, कभी सैयदा के हक का गासिब शहीद आजम। और तुम शहादत कहते कैसे हो? तुम्हारे हिसाब से तो दिन भर में जितने बकरे मुर्गे ऐसे तुम काटते हो सब शहीद हुए। हम या तुम्हारे इन शहीदों का भी गोश्त हम ही 2 महीने 8 दिन इतना खरीदते कि 6 महीने बिक्री नहीं हो पाती। अब होंगे भी लाभ, देख लीजिएगा क्या बचेगा। और 2 महीने 8 दिन में कौन सी नेमत ऐसी है जो नहीं मिली। ये गरीब शिया हैं जिनके माली हालात ठीक नहीं है, जो इक्तिसादी तौर पर रिकॉर्ड है। हर नेमत मौला के नाम पर तकसीम हो रही है। कितनी शब्बेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं, कितनी मजलिसें बढ़ती जा रही हैं, कितनी आज़ादारी बढ़ती चली जा रही है। ज़रा मिलाद शरीफ की महफिलों में भी कुछ तकसीम कीजिए। आप तो चमड़ा भी बेचते हैं, आप तो जूते भी बेचते हैं, आप तो चप्पलें भी बेचते हैं, आप तो आबे ज़मज़म भी बेचते हैं, आप तो कुरान भी बेचते हैं, आप तो हदीस की किताबें भी बेचते हैं, आप तो सब कुछ बेचते हैं। आप तो तिजारत पेशा हैं। हम गरीबों से आपने 2 महीने 8 दिन में इतना कमाया है। हम तो हुसैन की खैरात बांटने के लिए खरीदते हैं, लेकिन जो हम देते हैं उस पर 6 महीने आपके घर का बजट मुनासिर है। अगर आप इतने गैरतदार मुसलमान हैं तो फिर तबरुक के लिए कोई चीज हदिया न कीजिए। अगर तबरुक बांटना हराम है तो आप अपने मौलवियों का कहना मानिए। जहां माल मिल रहा है वहां आप कोई चीज हराम नहीं है। माल मिलना चाहिए, चाहे जहां से मिले, चाहे जैसे मिले। और ये फतवे, भाई फतवे इसलिए कि सऊदी अरब से भी तो पैसा मिलता है, तो अब उस पैसे को जायज करने के लिए कुछ फतवे भी दे दिए जाते हैं। अब यही माल हमारे यहाँ मजलिस के बाद जब तकसीम होता है तो यह तबर्रुक हो जाता है। अरे क्या कह रहा हूं, माल दुनिया जब हुसैन से मंसूब हो जाए तो तबर्रुक हो जाता है। माल दुनिया जब हुसैन से मंसूब हो जाए तो तबर्रुक हो जाता है। जब रसूल हुसैन से मंसूब हो जाए तो मासूम हो जाता है। और जब हुसैन से हटाया जाए तो जरा से बुखार में बस, इसके आगे मुझे कहना नहीं है क्योंकि आपको मालूम है, आप जानते हैं। और आप में जो बुखराते हैं वो मुस्कुरा के सर भी हिला रहे हैं, मुंह से वाह नहीं निकल रही है। अभी आप में कोई शायर हो या किसी और का शेर पढ़े तो चाहेगा कि सब वाह वाह करते करें। अगर आप 2 मजलिसें रख लें और वही हर जगह पढ़ते रहें
तो आप चाहेंगे आपके हर जुमले पर लोग घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हमने कलेजा निकाल के रख दिया, आप मुखरातों की तरह मुस्कुरा रहे हैं। इतना ना मुस्कुराइए, इतना ना मुस्कुराइए कि रोज़े महशर रो भी ना पाइए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। अब आज सुन लीजिए, अपना तखय्या खत्म कर रहा हूं। जब मैं तुम कहूं तो समझिएगा कि मैं आजादारों से मुखातिब हूं। जब आप कहूं तो समझ जाइएगा या आपसे मुखातिब हूं या आपसे मुखातिब हूं। जब मैं तुम कहूं, मेरे भाइयों कहूं, मेरे बच्चों कहूं, मेरी बहनों कहूं, मेरी बेटियों कहूं, तो समझ लीजिएगा कि मैं आजादारों से मुखातिब हूं। अपनों से बेतकल्लुफी से बात होती है। ये लानत सुकूत कहीं और के लिए है। रसूल के मिलाद में न जाने क्या क्या बयान हो जाता है, सब बैठे झूमा करते हैं, बैठे झूम रहे हैं, बैठे झूम रहे हैं, बैठे झूम रहे हैं। अरे न कोई नारे तकबीर, न कोई नारे रिसालत, न नारे मोहम्मदी। अभी हमने तीसरी चौथी मुहर्रम को अखबार में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि खुदा अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो यही होते। जादे वो कौन थे? क्या थे? देखो, देखिए चौथी मुहर्रम का अखबार 7वीं रबीउल अव्वल तक याद है। रात को 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, मेरा मजमा जाग रहा है। जब जब जाकिर की नीयत जाग रही होती है तो सामने के इरादे भी जाग रहे होते हैं। सवाल पर दे अहले बैत के दुश्मन जहां तो है नहीं, उन पर अगर लानत करना है तो 12 रबीउल अव्वल को कीजिएगा, 9 रबीउल अव्वल से शुरू कीजिए। कब 12 रबीउल अव्वल, ताकि अहले बैत के दुश्मन जो वफात पा चुके हैं, अरे मैं कुछ कह रहा हूं, जो वफात पा चुके हैं, कब्रों के अंदर उनकी हड्डियों की खाक भी सुरमा होती रहे आपके लानत से इंशाअल्लाह। और वफात का लफ्ज रसूल से मंसूब कैसे हुआ? मैं अभी इशा की अजान में कहा है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। जब है तो मरकज है, मरता है माज़िन, रसूल जिंदा है। और रसूल की तारीख है विलादत को 12 वफात का जाहिलाना नाम देके तुम्हारे अंदर जो कीना नस्ली रसूल की जात के लिए है वो उजागर हो रहा है। और जो इन झंडों पर राजी हैं, मुझे यकीन है सैयदा उनसे राजी नहीं है। और मैं कब तक खामोश हूं या मैं नहीं बताऊंगा। मुझे 40 बरस से ऊपर किस्म के लोगों पर भरोसा नहीं है। माशाल्लाह कुछ बच्चे और जवान हो जाएं, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हम भी 12 रबीउल अव्वल को एक जुलूस मदह साहबा निकालेंगे। असहाब रसूल में बहुत से लोगों के नाम रह जाते हैं, जिनमें शियों के कातिल हजरत मुख्तार का नाम भी है। ठीक है, पूरी बात सुन लीजिए। कहा क्या जाता है, शियों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, शिया रोते हैं इमाम हुसैन को। तो शिया ने इमाम हुसैन को कत्ल किया ना, तो जनाब मुख्तार ने किसको कत्ल किया? कातिलान हुसैन को। तो जनाब मुख्तार तो शियों के कातिल हुए, आपको क्यों गुस्सा आता है?
खुदा जानता है ना, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमने, हमसे मुराद हमारे शिया फिरके के जितने भी उलमा गुजरे सारी दुनिया में, जहाँ जहाँ इस देश में, दूसरे मुल्कों में, कभी किसी ने कोई नस्ली तासुब नहीं बरता। हमारे सारे उलमा हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर का एहतराम मुकम्मल तौर पर करते हैं। अगर हमें किसी से नस्ली अदावत होती, हाँ ये जरूर है कि मोहम्मद बिन अबी बकर की बहन जी अली के मुकाबले आ गई थी। जिसको अली अपना ले हमें उससे मोहब्बत हो जाती है, जो अली के मुकाबले पा जाए हम उस पर लानत करने लगते हैं। बस इतनी सी बात है। अब अगर शिया होना जुर्म है तो फिर कोई और मजहब इख्तियार कर लीजिए, अधूरे शिया नहीं बन सकते आप। और शिया मुकम्मल जब ही होगा जब उसके एक हाथ में तवल्ला हो, दूसरे हाथ में तवल्ला। मौला तुम नौजवानों को इस बात की तौफीक अता करें कि अपनी अपनी छतों पर चढ़ के 12 रबीउल अव्वल को यही नारा दिन भर लगाते रहो, सारे एग्रीमेंट खत्म हो जाएंगे। न लाउड स्पीकर की जरूरत है, न हार्न की जरूरत है। अपनी अपनी छतों पर चढ़ जाओ। अब तो सर्दियां आ रही हैं, धूप भी सेकते रहो, तबला भी सेकते रहो। देखो धुएं में ना हो जाए, ये कुछ नहीं है। इनके अंदर कितनी फूट है तुमको नहीं मालूम। तुम्हें यही मालूम है कि शियों में आपस में इख्तिलाफ है, बहुत जुज़वी इख्तिलाफात हैं, थोड़े बहुत, वो भी शराफत के दायरे के अंदर है। ये नहीं है कि एक दूसरे को काफिर कह रहे हों, एक दूसरे की नमाज जनाजा में शरीक ना हो रहे हों, एक दूसरे की खुशी पर खफा हो रहे हों। भाई जब अय्याम आज़ा आते हैं तो सब से लिबास पहनते हैं, सब फजाइल भी पढ़ते हैं, मसाइब भी पढ़ते हैं, लहजे बदले हुए होते हैं, औरतों की बात नहीं है, अल्फाज बदले हुए होते हैं। और वो इसलिए बदले हुए होते हैं कि हर आदमी अपने अंदाज में बात करता है, कहते सब वही है। कुछ जुब्बा और दस्तार में लपेट के कहते हैं, कुछ बड़ी तरह फ्री स्टाइल कहते हैं। हाँ देखिए, कानपुर के शिया अगर डरे तो ठीक है, क्योंकि एक मरतबा लखनऊ के झगड़े में कानपुर के घरों में आग लगाई जा चुकी है। और मैं ये भी बता दूं, जहां शिया अकलियत में हैं उन्हें चाहिए हिंदुओं से ताल्लुकात अपने उस्तार कर लें, क्योंकि हिंदुओं के किसी हिंदू ने हमारे किसी इमाम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है। आप इनके साथ हो जाएगी, आपसे डरने लगेंगे, और इनसे जितना डरिएगा उतना ही डराएंगे, और इनसे जितनी रवादारी बरतिएगा। ये आपसे इत्तेहाद उसी वक्त मुमकिन है जब आप सद्दाम तक को शहीद आजम मानिए। इनसे इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। सद्दाम मलून तक को आप मानिए शहीद आजम, तब जाके बात बनेगी। और तालिबान को आप इस्लाम का फर्जंद मानिए, फर्जंदान तौहीद। तौहीद और फर्जंदान, ये तरकीब ही कितनी गलत है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा ना उससे कोई पैदा, न उसकी बीवी ना उसके बच्चे, ये अल्लाह मियां के बच्चे बने फर्जंदान तौहीद। न जाने किस अल्लाह के बच्चे हैं ये अपने अब्बाई को अल्लाह समझते हैं। अब ये अब्बाह अकबर कहते हैं कि अल्लाह अकबर क्या मालूम। छोड़िए, हटाइए, इनमें कुछ नहीं रखा है। ये सब चूरनजादे हैं, चूरनजादे।
बनी उमैया को भी हमने देख लिया, बनी अब्बास को भी हमने देख लिया, सासानियों को भी देख लिया, सामानियों को भी देख लिया, लोधियों को भी देख लिया, मुगलों को भी देख लिया, सब खत्म हो गए। अब आपसे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, मेरे आपके किसी के भी बुजुर्ग की कोई कब्र कहीं पर हो, दादा दादी की कब्र हो, परदादा परदादी की कब्र हो, और वहां तमाशा देखने कुछ लड़के पहुंचे, तो अगर आप अपने बुजुर्गों के हैं तो आपको ये बात बुरी लगेगी कि नहीं? आप इस पर पाबंदी लगवाएंगे कि नहीं? ताजमहल में 2 कब्रें हैं और ताजमहल में कब्रों का कोई तकद्दुस नहीं, जबकि कब्रों में कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। लेकिन कातिब कुरान भी जानता था, कब्रों में लेटे हुए लोगों का अंजाम भी जानता था। कभी ताजमहल में गौर से देखिएगा, गुंबद के ऊपर, बीच कब्रों के ऊपर गुंबद में लिखा है अंदर, हाज़ी जहन्नमुल लती युकद्दरु बिहल मुजरिमून, यही वो जहन्नम है जिसे मुजरिम जुटलाते थे। ताजमहल का तमाशा देखा जा रहा है और कुछ मुसलमान लीडर ये चाहते हैं ताजमहल के मुतवल्ली हो जाएं ताकि टिकट के पैसे उनके पास जाएं, पर्यटन विभाग में न जाने पाए। अरे मुसलमानों को तो एहतजाज करना चाहिए कि जुल्ले सुबहानी और उनकी बेगम साहिबा की कब्रें हैं, वहां क्या बेहूदगियां हो रही हैं। अरे तौबा है, जो मुझे कहना था वो मैं कह गया। ये किसी के नहीं हैं, सिर्फ पैसे के हैं। खदीजा की दौलत मिल रही थी तो कलमा पढ़ लिया, खदीजा की दौलत मिल रही थी, कलमा पढ़ लिया। हसन का दस्तरखान मिल गया तो कहने के हाँ हजरत ने फरमाया है हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। और फिर करबला में हुसैन को घेर लिया। आज सब कह रहे हैं कि हम सैयदना हुसैन के साथ हैं। अगर उस वक्त भी सब हुसैन के साथ होते तो यजीद अकेला होता। अगर सब हुसैन के साथ होते तो यजीद अकेला होता। देखिए हुसैन रोज़े आशूर भी तन्हा थे और कयामत तक हुसैन तन्हा रहेंगे, क्योंकि वो तन्हाई एक ऐसी इकाई है जो नबूवत की मुहाफिज है, जो कुरान से लौहे महफूज तक की मुहाफिज है। आज उम्मत मुस्लिमा हर हाल हर बात में कहती है इस्लाम खतरे में है। यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस के चारों तरफ जमीन खोदना शुरू की, सारी दुनिया का मुसलमान चिल्लाया बैतुल मुक़द्दस खतरे में है। और ज़मीन करबला पर कब्रों को कितनी मरतबा बेनिशान किया गया। कभी किसी का मुंह से न मुतवक्किल अब्बासी पर लानत निकली, न हज्जाज बिन यूसुफ पर लानत निकली। लेकिन मज़लूमिया हुसैन जगाती है, रूहों को जगाती है, दिलों को जगाती है, दिमागों को जगाती है, जहनों को जगाती है, नस्लों को जगाती है, फितरतों को जगाती है, तबीयतों को जगाती है, अखलाक को जगाती है, तहजीब को जगाती है, आदाब अज़ा को जगाती है, आँखों की खुश्की को आंसुओं से रोशन करती है। हाँ, अज़ा की आखिरी रात है और अदार मुनहमिक है मजलिस सुनने में, और उसके बाद आग पर मातम भी होगा। कहीं से और भी मातम की आवाज़ आ रही है, कहीं मजलिस हो रही है, कहीं मातम हो रहा है, कहीं शब्बदारी हो रही है। दिल तड़प रहे हैं, हुसैन की अज़ा जा रही है, हुसैन की अज़ा जा रही है, तो ये आलम है। अज़ादारों सोचो, जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए तो ज़ैनब का क्या आलम हुआ होगा, उम्मे कुलसूम का क्या आलम हुआ होगा, लैला और अबाब का क्या आलम हुआ होगा। हाँ, सकीना का आलम बस इतना था कि हुसैन घोड़े पर बैठ गए और उसके बाद कहते हैं
कि ए मेरे नाना की सवारी के घोड़े, मुझे मैदान में पहुंचा दे, आखिरी जहमत है। और वो जहमत ये कि जब तेरी पीठ से मैं जमीन पर गिर जाऊं तो आके तेरे खैमगाह पर ये इत्तला कर देना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। घोड़े ने अपने सुमों की तरफ इशारा किया। हुसैन ने झुक के देखा, सकीना घोड़े के सुमों से लिपटी हुई थी। 4 बरस की बच्ची घोड़े के सुमों से लिपटी हुई है। हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को गोद में उठाया, प्यार किया। सकीना जाओ। क्या बाबा रात को नींद आएगी? क्या सकीना अब तक की तरतीब ये थी कि ये असगर माँ की गोद में सोते थे, तो हमारी गोद में सोती थी। अब सकीना ये तरतीब बदल रही है। अब अली असगर हमारे पहलू में आराम करेंगे, सकीना तुम माँ की गोद में सो जाना। दोस्तों, हुसैन का ये जुमला तो आपने सुना है, लेकिन सकीना का आलम क्या था कि शाम के कैद खाने में भी जब सकीना को नींद आती थी तो बच्ची थोड़ी देर के लिए जमीन पर हाथ रख के आंखें बंद कर लेती थी। बस मैंने मजलिस मुकम्मल की। सोचिए और रोइए, सकीना के पूरे जिस्म पर इतने दुर्रे, इतने ताजियाने मारे गए थे, पूरा जिस्म जख्मी था। बच्ची न लेट सकती थी, न करवट से लेट सकती थी, न बाई करवट से लेट सकती थी। बच्ची जमीन पर हथेलियां टेक के कुछ देर आंखें बंद कर लेती थी, फिर वो बच्ची उसी कैद खाने में दफन हो गई।